भारत में नागों को अलग ही स्थान दिया गया है। हिंदू इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बोला जाता है कि नागों के जोड़ों में से किसी एक को मार दिया जाए तो वो बदला ले ही लेता है उससे। मगर इन पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, मगर इस पे वही लोग विश्वास करते हैं जिस पे ये सब बीता हो। ये घटना एक उड़ीसा के बलिंदा गांव की है, जिसमें एक लड़की की शादी एक नाग से कर दी जाती है। उस लड़की का नाम विमला होता है। उस गांव में विमला को एक देवी की तरह पूजते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ किसान दिखते हैं खेत में काम करते हुए। तभी विमला के पिता को सांप के 2 जोड़े दिखते हैं। वो लोग सांपों को देखकर डर जाते हैं। वो लोग उन सांपों को मारने जाते हैं, मगर नाग अपने बिल में चला जाता है और वो लोग नागिन को मार देते हैं। और ये सब होते हुए नाग देख लेता है। विमला के पिता और उसका भाई जब घर आके उसकी माँ को बताते हैं तो उसकी माँ डर जाती है और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, इसके लिए तो हमें पूजा करानी पड़ेगी। और कुछ दिनों बाद गांव के शिव मंदिर में पूजा भी करा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद विमला के भाई की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, मगर वो लोग उस हादसे को भूल चुके थे। मगर वो नाग नहीं भूला था और वो सब कुछ दूर से देख रहा था। माधव शादी के लिए तैयार हो रहा था और तभी माधव के रूम में वही सांप आ जाता है और उसे डस के मार देता है। उसी की शादी के दिन माधव को मारकर नाग अपना पहला बदला ले लेता है। तभी अगले दिन मातम बना रहे थे सभी लोग। तभी विमला के पिता मन ही मन बोल रहे थे कि जिस सांप ने मेरे बेटे की जान ली उस सांप को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी उसी रात विमला के पिता और कुछ गांव के लोग उस सांप को मारने के लिए निकलने लगते हैं। तभी विमला आकर रोकती है उनको और बोलती है कि माधव भाई को उस सांप ने तो मार दिया, अगर और कोई दुर्घटना हो गई तो आप मत जाइए। विमला के पिता मानते नहीं, मगर उनको तो खून सवार था उसको मारने का और वो चले जाते हैं उसको मारने के लिए। मगर विमला भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस सांप को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको काफ़ी देर हो जाती है। तभी विमला के पिता को वो सांप दिख जाता है। तभी उसको वो मारने की कोशिश करते हैं और वो सांप वहाँ से हट के उनको देखने लगता है। तभी सांप पहचान जाता है ये तो वही है और सांप तभी डस लेता है उनको। वो सांप डस के मार देता है। इसी के साथ उस सांप का दूसरा बदला पूरा हो जाता है। अब 2 मौत के बाद उनका घर टूट चुका था पूरी तरीके से। तभी उसकी माँ बोलती है कि मैंने मना करा था इनको, उन सांप को मत मारिए, और बोलने लगती है कि ये सांप हम सबको भी मार देगा। विमला को रोज रोज सांप के सपने आने लग गए थे। उसको ऐसे सपने आते थे कि उसकी शादी हो रही है उस सांप से। इन सपनों से परेशान होकर वो एक पुजारी के पास जाती है। पुजारी अपनी शक्तियों से पता लगा लेता है कि विमला के परिवार के साथ क्या हुआ था। तभी पुजारी को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तभी पुजारी बोलते हैं कि इस सांप से कैसे बचना है ये मुझे पता है, जाओ गांव के एक बलवंत सपेरे को लेके आओ, वही इनको बचा सकता है। पुजारी समझ चुका था कि विमला और उसकी माँ इस सांप से खतरे में है। सपेरा गाँव में आ जाता है और पुजारी उनको सारी बात बता देते हैं। सपेरा विमला के घर के चारों तरफ एक रेखा खींच देता है और बोलता है कि इस रेखा के पार मत जाना, कुछ भी हो जाए। तभी उसी रात विमला की माँ को प्यास लगती है, मगर उसके घर में पानी नहीं था। रेखा को पार करके पानी लेने जाती है नल पे। तभी उस नल से सांप निकल आता है। उस सांप को देखकर विमला अपने घर में चली जाती है। विमला को उस सांप का डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी अगले दिन सारे गाँव वाले उस सांप को ढूंढने लगते हैं, मगर उस सांप का कुछ पता नहीं लगता। अगली रात को उस रेखा को खंडित होते ही वो सांप उनके घर में घुस जाता है। तभी उस सांप को देखकर विमला और उसकी माँ बहुत तेज चिल्लाती है और गांव के सारे लोग घर में आके उस सांप को मार देते हैं। वो लोग उस सांप की समाधि बना देते हैं वहीं पे। और सपेरा बोलता है कि इस सांप को मार तो जरूर दिया है, मगर ये मरने के बाद भी बदला लेते हैं। तभी सपेरा वचन लेता है उससे, सांप की आत्मा की शांति के लिए जो भी होगा वो तुम करोगे, ये शपथ लो। विमला शपथ ले लेती है। तभी उस सांप की आत्मा उस समाधि से बाहर निकलती है और तभी पुजारी बोलता है कि इस सांप की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। जब तक इस सांप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक इस गांव पे ये अशांति फैलाता रहेगा। कुछ दिनों तक उस सांप का कहर हट चुका था, मगर विमला को वही सांप दोबारा दिखता है और वो जाकर पूरे गांव को बताती है, मगर गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो सांप उस आदमी को भी दिखता है जिसने उस नागिन को मारने में साथ दिया था, मगर वो सांप उसी आदमी को दिख रहा था और वो सांप तभी उसको डस के मार देता है। इसकी वजह से पूरे गांव में दोबारा से दहशत फैल गई थी। सब लोग डर डर के रहने लग गए थे। इस वजह से विमला उस सांप की समाधि पे दूध चढ़ाने लग गई थी। पुजारी अपनी साधना से पता लगाने लगते हैं कि ये सांप क्या चाहता है और उन्हें पता चल जाता है और वो कहते हैं कि
इस सांप की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब विमला उस सांप की आत्मा से शादी कर लेगी। तभी उस गांव के दबाव के कारण विमला को ये फैसला मानना पड़ता है। तभी विधि विधान के साथ उस सांप की मूर्ति से उसकी शादी कराई जाती है और उस सांप का प्रकोप हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से हट जाता है और विमला ने कभी दूसरी शादी नहीं करी। फियर फाइल्स की टीम उस गांव में गई विमला से बात करने के लिए, मगर विमला कैमरा के सामने नहीं आई और उसके परिवार वालों ने और गांव वालों ने उसकी सारी कहानी बताई। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आपको स्टोरी ये कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।